अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस रिएक्शंस। तो रिसेंटली एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग इवेंट जो है वो होने वाला है। अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि और ये चीज़ इवन कंफर्म हो चुकी है कि बांग्लादेश के जो एयर चीफ हैं, एयर मार्शल हसन महमूद ख़ान, वो पहली दफ़ा पाकिस्तान लैंड हो रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान में आ रहे हैं। एंड एक बहुत बड़े लेवल पर पाकिस्तान एयरफोर्स की जो टॉप लीडरशिप है, जो टॉप ब्रास है, जिसमें एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू भी शामिल हैं, उनसे ये बांग्लादेश के जो एयर चीफ हैं वो एक मीटिंग कंडक्ट करेंगे। अब ये अपने आप में एक इतना बड़ा हिस्टोरिक इवेंट है जिसकी ग्रेविटी को समझना यहाँ पर उस तरीके से आपको तो नहीं समझा सकता, लेकिन ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो रीसेंट स्ट्रेटेजिक टेंशन्स और स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है कि एक कंट्री जो कि आज से 2 साल पहले आपको तकरीबन अपना एक स्वर्ण एनिमी कंसिडर करती थी, आज उसका जो एयर चीफ है वो आपसे एक पोटेंशियल फाइट एयरक्राफ्ट की डील करने आपकी कंट्री में आ रहा है। तो जितना यहाँ पर इस पर्टिकुलर विजिट की इफ़ेक्टिवनेस और इसकी जो वाइटैलिटी है उसको डिस्कस किया जाए उतना ही ज़्यादा कम है। और ये चीज़ का भी आप सबको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि जब भी किसी एयरफोर्स का एयर चीफ जो है वो दूसरी कंट्री में जाता है, अपने एक हाई लेवल के डेलीगेशन को लीड करता है, तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो बहुत बड़े लेवल के ऊपर होनी होती है। यानी कि अगर आपने मिसाल के तौर पर पाकिस्तान और बांग्लादेश एयरफोर्स के दरमियान जो स्मॉलर लेवल के ऊपर डिस्कशन और डेवलपमेंट है, वो तो जो जब से हमने इंडस शील्ड एक्सरसाइज को अंडरटेक किया है वो तो तब से चल रही है। इंडस शील्ड एक्सरसाइज में बांग्लादेश एयरफोर्स का एक कंटिजेंट उसने पार्टिसिपेट किया था। तो ये जो है वो थोड़े से एक मीडियम लेवल के ऊपर डेवलपमेंट है, पॉजिटिव डेवलपमेंट है, लेकिन उतना बड़ा स्केल नहीं है। लेकिन यहाँ पर उससे भी ऊपर एक लेवल जाकर बांग्लादेश के एयर चीफ ही पाकिस्तान में आ रहे हैं, तो ये एक हाईएस्ट लेवल है जिसके ऊपर दो एयर फोर्सेस जो कि आपकी कंट्रीज़ की फ्रंट लाइन फाइटिंग फोर्सेस हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं, वो आपस में इस तरह से एक बड़े लेवल के ऊपर मिल रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग है और एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है जो कि रिसेंट टाइम्स में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान देखा गया। अभी हम उस पॉइंट की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आएंगे कि क्या डील्स प्रोबेबली पाकिस्तान और बांग्लादेश एयरफोर्स के दरमियान होंगी, JF-17 का यहाँ पर कहाँ तक स्टेज शामिल है। तो सबसे पहले बांग्लादेश एयरफोर्स का जो कॉन्टेक्स्ट है उसको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से हमने बांग्लादेश का विकीपीडिया पेज जो है वो यहाँ पर खोला है, जहाँ पर बांग्लादेश एयरफोर्स से रिलेटेड रीसेंट और डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। पहले ये 1960s 70s में 70s 80s में ये जो है वो F-86 अमेरिकन F-86 सेवर्स को ऑपरेट करते थे, जिस तरह की पाकिस्तान एयरफोर्स ऑपरेट करती थी। इवन जब 1971 की वॉर हुई तो भी पाकिस्तान एयरफोर्स का एक और सिंगल स्क्वाड्रन ढाका एयरपोर्ट के ऊपर बेस था जो कि F-86 सेवर एयरक्राफ्ट को उड़ाते थे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सिमिलर प्लेटफॉर्म, जिस तरह की ये एलवर्ट 3 हेलीकॉप्टर है, ये सेम प्लेटफॉर्म इंडियन एयरफोर्स भी ऑपरेट करती है, पाकिस्तान एयरफोर्स भी ऑपरेट करती है। एंड यहाँ पर अगेन आप देख रहे हैं कि चाइनीज़ F-6 एयरक्राफ्ट है, जिसे अगेन पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक बहुत बड़े नंबर में यहाँ पर ऑपरेट किया है और इवन इसे हमने अपनी ही कंट्री के अंदर लाइसेंस मैन्युफैक्चर भी किया है। उसके बाद यहाँ पर ये एक एक्सेप्शन है कि बांग्लादेश की जो एयरफोर्स है वो रशियन ऑरिजिन के या फिर सोवियत ऑरिजिन के MiG-21 को भी ऑपरेट करते थे। एंड इसके बाद यहाँ पर ये जो है ये थोड़ा सा एक मॉडर्न प्लेटफॉर्म है, बांग्लादेश एयरफोर्स का Yak-130 लिफ्ट कैटेगरी का लाइट अटैक एयरक्राफ्ट है। लीड इन फाइटर ट्रेनर जो कि पायलट्स को ट्रेन करने के लिए भी इस्तेमाल होता है प्राइमरीली, और सेकेंडरी रोल में ये अटैक रोल्स में भी परफॉर्म किया जा सकता है। ऑल्दो इस एयरक्राफ्ट की जो एयर टू एयर कैपेबिलिटी है वो लिमिटेड है काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद यहाँ पर ये इनके रैंक्स और इंसिग्नियाज वगैरह इनको हम यहाँ पर स्किप कर देते हैं। एंड यहाँ पर जो इस टाइम के ऊपर भी बांग्लादेश एयरफोर्स की बैकबोन को जो एयरक्राफ्ट फॉर्म करता है वो चाइनीज़ ओरिजिन का F-7 एयरक्राफ्ट है, चेंगडू F-7 भी जिसे कहते हैं, जिसका एक लेटेस्ट और अपग्रेडेड वेरिएंट F-7 PG के नाम से वो पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में अभी भी शामिल है। इवन दो बहुत बड़े नंबर में हम इस F-7 एयरक्राफ्ट को रिटायर कर चुके हैं, लेकिन लिमिटेड नंबर में अभी भी अवेलेबल है। तो ये एयरक्राफ्ट जो है F-7 एयरक्राफ्ट, ये बांग्लादेश एयरफोर्स की सर्विस में सबसे बड़े नंबर में एक, आप कह सकते हैं कि
प्रिटी मच केपेबल प्लेटफॉर्म है, यानी कि 30-40 के नंबर में ये एयरक्राफ्ट यूज़ करते हैं और इंटरसेप्टर प्लेटफॉर्म है। तो इसी को प्राइमरी जो बैकबोन बांग्लादेश एयरफोर्स की फॉर्म करता है वो यही एयरक्राफ्ट फॉर्म करता है, जिसमें ओवर द ईयर्स बांग्लादेश एयरफोर्स ने भी यहाँ पर अपग्रेड्स की हैं। लेकिन अगेन जिस तरह से पहले प्लेटफॉर्म्स को हमने डिस्कस किया था, क्योंकि यहाँ पर डेडिकेटेड 4th जनरेशन के प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं, तो यहाँ पर एक लॉन्ग रेंज की या इवन मीडियम रेंज की भी जो BVR कैपेबिलिटी है उसे लैक करते हैं। उसके बाद बांग्लादेश एयरफोर्स का जो सबसे केपेबल प्लेटफॉर्म है इस टाइम के ऊपर ये MiG-29 है, रशियन ओरिजिन का, जिसे ऑब्वियसली रशिया से एक्वायर किया था बांग्लादेश ने, और इसके इवन लिमिटेड नंबर्स जो हैं वो बांग्लादेश में प्रेजेंट हैं, लेकिन ओल्डर कैटेगरी के, ओल्डर टाइप के प्लेटफॉर्म है। ये जो MiG-29 है, जिस तरह के इंडियन एयरफोर्स यूज़ करती है MiG-29 के UPG वेरिएंट्स को, उस तरह से बांग्लादेश एयरफोर्स जो है वो MiG-29 के ओल्डर वेरिएंट्स को यूज़ करती है, जिनमें BVR कैपेबिलिटी तो है। R-77 सीरीज़ की मिसाइल्स या फिर R-27 सीरीज़ की जो मिसाइल्स हैं उनको तो कैरी करते हैं, लेकिन अगेन वो आपको एक बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड कैपेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद ये यहाँ पर इनके डिफरेंट एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, शॉर्ट रेंज का FM-90, उसके बाद डिफरेंट हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130 और उसके बाद Mi-17 हेलीकॉप्टर्स। तो ये प्रिटी मच यहाँ पर बांग्लादेश एयरफोर्स की फाइटर इन्वेंट्री है, जिसके ऊपर करंटली बांग्लादेश एयरफोर्स बेस्ड है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या लैग करता है, आप लोगों को ये चीज़ विजिबल होगी कि बांग्लादेश एयरफोर्स इस टाइम के ऊपर जो चीज़ लैग करती है वो एक केपेबल 4th+ जनरेशन का मॉडर्न एयरक्राफ्ट है, जो कि एक सफिशेंट BVR कैपेबिलिटी के साथ आए। यानी कि BVR कैपेबिलिटी उस एयरक्राफ्ट की जो है वो सफिशेंट होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए कि 100+ किलोमीटर की जो BVR मिसाइल्स हैं उनको फायर कर पाए। और एट द सेम टाइम यही एयरक्राफ्ट जो है वो एक कॉस्ट इफेक्टिव प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए, बिकॉज बांग्लादेश एयरफोर्स एक महंगा एयरक्राफ्ट बड़े नंबर में अपनी सर्विस में अक्वायर नहीं कर सकती। और यही पैटर्न जो है, जब यूरोफाइटर टाइफून का LOI यानी कि लेटर ऑफ इंटेंट इटली के साथ साइन किया गया था, तो वहाँ पर नंबर्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हैं। तकरीबन 10 से 12 के करीब यूरोफाइटर मैक्सिमम बांग्लादेश एयरफोर्स प्रोक्योर करने की कैपेबल है, जिसकी वजह से बांग्लादेश एयरफोर्स इस टाइम के ऊपर अच्छा खासा इंटरेस्ट जो है वो JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट के अंदर शोकेस कर रही है। जब दुबई एयर शो हुआ था, हमारे एयर चीफ वहाँ पर मौजूद थे, तो बांग्लादेश के जो एयर चीफ हैं वहाँ पर भी उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के स्टॉल का विजिट किया था, और वहीं से हमें अपडेट्स देखने को मिली थी कि एक लेटर ऑफ इंटेंट सिमिलर जो कि बांग्लादेश ने इटली के साथ साइन किया है, वही सेम जो लेटर ऑफ इंटेंट है या MOU है वो पाकिस्तान के साथ साइन किया गया है। और लाइकली यहाँ पर इसी चीज़ को और सॉलिडिफाई करने के लिए और इसी डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए दुबई एयर शो के बाद बांग्लादेश के जो एयर चीफ हैं वो अब इस टाइम के ऊपर अपना एक हाई लेवल का टेक्निकल डेलीगेशन लेकर पाकिस्तान आ रहे हैं, ताकि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट को एवेल्युएट किया जा सके। एंड जो चीज़ मेरी प्रेडिक्शन है मैं उसके हिसाब से आपको यहाँ पर ये चीज़ बता देता हूँ कि हो सकता है कि जब बांग्लादेश एयरफोर्स के चीफ पाकिस्तान आएँ तो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से इवन JF-17 एयरक्राफ्ट के अंदर उनको सॉर्टी भी ऑफर की जाए, यानी कि वो JF-17 एयरक्राफ्ट को फ्लाई करके देखें। ऑब्वियसली जो ब्रावो वेरिएंट है हमारे, एंड ऑब्वियसली यहाँ पर इस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी है कि वो पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स का भी विजिट करेंगे, जहाँ पर एक जो ऑफिशियल डील है वो साइन हो सकती है, और यूरोफाइटर टाइफून के साथ साथ JF-17 ब्लॉक 3 भी फ्यूचर में बांग्लादेश एयरफोर्स की सर्विस को ज्वाइन कर सकता है। नाउ पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान JF-17 ब्लॉक 3 को लेकर ये जो डील या फिर मुआहदे चल रहे हैं या फिर जो डेवलपमेंट हो रही है, ये इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है और इस डील के अंदर इतनी ज़्यादा मैग्नेटिक कैपेबिलिटी है कि ये यहाँ पर उस रीजन के अंदर जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है उसको चेंज करके रख देगी, बिकॉज यहाँ पर पाकिस्तान इंडिया के एक पोटेंशियली हॉस्टाइल नेबर को JF-17 जैसा एक पोटेंट एयरक्राफ्ट सेल करने वाला है, और सेम एज इट इज़ यहाँ पर बांग्लादेश एयरफोर्स इसको अपनी सर्विस में एक्सेप्ट करने वाला है। तो ये यहाँ पर हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इंडिया इन सारी सिचुएशंस को देखकर चुप करेगा। ऑब्वियसली सबसे पहले तो वो इस डील को सैबोटाज करने की कोशिश करेंगे, बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर डालकर, जिस तरह से वो पिछले 30-40 सालों से करते आए हैं। लेकिन अब यहाँ पर इस चीज़ के बड़े अच्छे चांसेस हैं और प्रीटी मच कंफर्म है कि बांग्लादेश की जो करंट लीडरशिप है वो ऐसी किसी भी अटेम्प्ट को सक्सेसफुल नहीं होने देगी, बिकॉज ऑलरेडी उनका एक माइंड बन गया है, एंड ये चीज़ उनके जो पिछले 1-2 साल के स्टेप्स हैं उसमें बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट होगी कि पहले उन्होंने पाकिस्तान से एक बड़ी क्वांटिटी के अंदर एमिनेशन अक्वायर किया, उसके बाद और कंट्री से अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है
اس کو یہاں پر ڈائریکٹلی انہینس کرنے کی بات چل رہی ہے. تو جب ایک کنٹری یہاں پر اپنی سوورینٹی کو لے کر ایک دفعہ یہاں پر مائنڈ اپنا سیٹ کر لے تو اس کو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی اور کنٹری اور انڈیا جیسی کنٹری جو ہے وہ روک سکتی ہے. اب انڈیا کا جو انفلوئنس ہے بنگلہ دیش کے اندر وہ فائنلی اوور ہو چکا ہے. اب یہ چیز یہاں پر میٹر نہیں کرتی کہ انڈیا ڈپلومیٹکلی کیا کر سکتا ہے. نہ تو JF-17 تھنڈر کو آن اٹس اون انڈیا کسی طریقے سے سابوٹاج کرنے کی کیپیبلٹی کو رکھتا ہے. مینس کہ اس میں جو بھی جتنے بھی کمپوننٹس ہیں وہ یا تو چائنیز ہیں یا تو پاکستانی ہیں, ان کے اوپر پراپر کنٹرول ہمارا ہے. تو انڈیا کے لیے جو تھرڈ پارٹی انٹرونشن ہے وہ بھی یہاں پر پاسبل نہیں ہے. اور بنگلہ دیش کے ساتھ سچویشن میں نے پہلے ایکسپلین کی کہ اب انڈیا کا زیادہ تر انفلوئنس بھی بنگلہ دیش سے ختم ہو چکا ہے. دیٹ از وائی یہاں پر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پاسبل ہو پائی ہیں. بنگلہ دیش کے جو ایئر چیف ہیں وہ پاکستان میں آ رہے ہیں. JF-17 کو لے کر ڈسکشن جو ہے وہ اتنی ایڈوانس سٹیجز کے اوپر ہے. اینڈ ایک دفعہ یہ ایئرکرافٹ بنگلہ دیش ایئر فورس کی سروس میں ایڈیکویٹ ایئر ٹو ایئر مزلز کے ساتھ ایڈ ہو گیا تو انڈیا کے لیے یہاں پر ان کا جو ایسٹرن فرنٹ ہے وہاں پر بھی ایک بہت بڑا ایشو کھڑا ہو جائے گا. ایسی کیپیبلٹیز کو یہاں پر JF-17 بلاک 3 جو ہے وہ بنگلہ دیش ایئر فورس کے لیے انشور کرے گا. تو ان شارٹ بنگلہ دیش ایئر چیف کا یہ وزٹ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے. ہسٹری میں یا پھر پچھلے ڈیکیڈ میں یہ ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ پاکستان اسٹریٹجیکلی جن کو انڈر ٹیک کر پا رہا ہے. تو آبویسلی یہاں سے جو آؤٹ کم ہے وہ بھی کافی زیادہ ہسٹورک ہمیں دیکھنے کو ملے گا. اینڈ اسی بات کے ساتھ لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. فیوچر میں جو بھی دیکھنے کو ملے گا وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا. اینڈ آئی ہوپ کہ یہاں پر تمام چیزیں کلیئر ہیں. ویڈیو تھوڑی سی شارٹ تھی لیکن آئی ہوپ کہ اس سے تھوڑی سی انفارمیشن آپ کو ملی ہوگی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.